दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि अगर हम रोजा रखेंगे तो हमारा जिस्म कमजोर पड़ जाएगा या जहनी और दिमागी ताकत कमजोर हो जाएगी। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अहकामात की नजर में आपको रोजे के मुतालिक जिस्मानी और रूहानी फवायद बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब बहुत पसंद आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अबू अब्दुल रहमान अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना और रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। बुखारी और मुस्लिम। इन 5 अरकान को दीन इस्लाम में बुनियादी हैसियत हासिल है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया, इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है, जिसका मफहूम यह है कि इनकी अदम मौजूदगी में इमारत ही सिरे से गायब हो जाएगी। यहाँ तक कि दोस्ती और दुश्मनी का मयार भी रसूल अल्लाह ने इन्हीं सुतूनों पर रखा है कि जो इन पर अमल करेगा उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी जाएगी, वरना इस्लाम की नजर में उसका जानो माल गैर महफूज है। साल भर में मुसलमानों पर रमजानुल मुबारक के 1 महीने का रोजा रखना जरूरी है। हर आकिल व बालिग, सेहतमंद और बाशऊर मुसलमान मर्द औरत पर रोजा रखना फर्ज है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखने का नाम रोजा है। रोजा इंसान को मुत्तकी और परहेजगार बनाता है। रोजे से जफाकशी, सब्र तहम्मुल और नादारों से हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। ये महज एक मजहबी फरीजा ही नहीं बल्कि ये बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फवायद भी अता करता है। रोजे के अमल में इंसान के लिए बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फवायद के बायस रोजा रखना ईमान व अमल का जुज़ करार दिया गया है। खुदाए पाक की ये हिकमत अमली बनी नौ इंसान से मोहब्बत और उसकी हक्कानियत का मुंह बोलता सबूत है। रोजे की फर्जियत के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रोजे की फर्जियत व फजीलत को खूब उजागर किया गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जिसने बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे उसके साबिका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे का एक नेक अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक आगे जितना अल्लाह चाहे बढ़ाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, रोजा इससे मुस्तस्ना है क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। कुरान और हदीस में रोजे की इस कदर फजीलत व अहमियत के दर्जा झेल असबाब हैं। पहला सबब, रोजा लोगों से पोशीदा होता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, जबकि दूसरी इबादतों का ये हाल नहीं है क्योंकि इनका हाल लोगों को मालूम हो सकता है। इस लिहाज से रोजा खालिस अल्लाह ताला के लिए ही है। दूसरा सबब, रोजे में नफ्स कशी, मशक्कत और जिस्म को सब्र बर्दाश्त की भट्टी से गुजरना पड़ता है और इसमें भूख,
प्यास और दीगर ख्वाहिशात नफसानी पर सब्र करना पड़ता है, जबकि दूसरी इबादतों में इस कदर मशक्कत और नफ्स कशी नहीं होती है। तीसरा सबब, रोजे में रियाकारी का अमल दखल नहीं होता, जबकि दूसरी जाहिरी इबादत मसलन नमाज, हज, ज़कात वगैरह में रियाकारी का शायबा हो सकता है। चौथा सबब, खाने पीने से इस्तगना अल्लाह ताला की सिफात में से है। रोजेदार अगरचे अल्लाह ताला की इस सिफ्त से मुशाबा नहीं हो सकता, लेकिन वो एक लिहाज से अपने अंदर ये खल्क पैदा करके मुकर्रबे इलाही बन जाता है। पांचवा सबब, रोजे के सवाब का इल्म अल्लाह ताला